फूंकू मत लगो आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, किस वक्त बोलूंगा, वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय कर सकते, याद रखो। वो अरे शीर खुरमा और हलीम असर कर रही है। लगता है बलाला साहब प्योर घी इस्तेमाल किए हैं। माशाअल्लाह। ईशा की नमाज भी पढ़ो जाके यहां से, इंशाअल्लाह। तो हम इनको बताना चाह रहे, जो देखो नहीं बोले, मोदी को पूछो ना। हाथ कटे हुए आदमी पर केस बुक हो गया, पत्थर फेंकने का, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि दिल्ली में उनके घर से चंद थोड़ी देर के फासले पर जहांगीरपुरी में मस्जिद की गेट को तोड़ दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, जामिअतुल अशरफिया के मदरसे की 50 साला बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कानपुर के मदरसे को तोड़ दिया गया, कुरान करीम के पारे मट्टी के मलबे से उठाए जा रहे थे देश के वजीर आजम। फिर उसके बाद मैं जब कोरोना आया, पहली वेव और दूसरी वेव, तो कोरोना के वक्त मैं कह रहा था कि मोदी सरकार जिम्मेदार है। कोई यकीन नहीं करते थे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 30 लाख लोग मरे हैं कोविड में, बल्कि WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे हैं। अच्छा, वो WHO का जो चीफ है, वो अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाजू बैठकर खूब मुस्कुराकर बात कर रहा था, मोदी जी भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद रिपोर्ट ला ली, बोला कि 40 लाख लोग कोरोना में मरे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले दूसरी वेव से 6-8 महीने पहले, जैसा अमेरिका, जापान और बर्तानिया ने अपने अवाम के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया, वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिए। क्या जनवरी 2021 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी और कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हरा दिया, और मोदी ने कोविड को हरा दिया? तो कोविड ने कहा, प्यारे क्रिकेट में हरा सकते, मैं फिर आ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात। और 5वीं बात यह है कि हमारे शहर में 2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता वो, एलबी नगर में, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई बोल। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो इसी, हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या हो इसी, क्या कर रहे, क्यों नहीं बोले हो इसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी? जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर? सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को और झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे, हर चीज हमारे पास। नहीं, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले,
इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मगर इसके बावजूद भी जो मुनाफिकीन के सरदार हैं वो बोलते नहीं, ओवैसी को वोट मत दो, गवर्नमेंट को बदलना है। बोलो ना, आप भी बोलो ना। नहीं बोलेंगे। हद तो यह हो गई कि मध्य प्रदेश में एक अपाहिज है जिसके हाथ कटे हुए, उस पे मुखत उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या पत्थर फेंका? हाथ टूटा हुआ आदमी पत्थर फेंक सकता? माशाल्लाह से उस पे कोई सवाल नहीं करेगा। कोई टीवी चैनल का एंकर पूछेगा नहीं, अरे कैसे कर सकता है भाई ने? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है दो मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए, देखो इन लोग, यानी ऐसा हाल है कि फंस गई रजिया, गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना। ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, वह पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की, और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह दो मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरे अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप, हदीस शरीफ पढ़ो आप। बल्कि मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि आलिम दीन ने मुझे बताया था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अली शेर खुदा यमन के गवर्नर थे, और यमन में यह हुआ था कि एक शख्स, एक खातून की, महिला के शौहर का इंतकाल हो गया, उसको एक बच्चा था। उसने दूसरे शौहर से शादी की, दूसरे आदमी से शादी की, और उसने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में हायल होगा, इसको खत्म कर देते। वो औरत राजी हो गई और सबने मिलकर उसको, बच्चे को कत्ल कर दिया। ये खबर आम हो गई, शेर खुदा हजरत अली को मालूम हुआ। उन्होंने पूरा माजरा लिखकर पूरा तफसील खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम के पास भिजा दिया। तो फारूक आजम ने क्या फैसला दिया? फारूक आजम ने कहा
कि जितने लोग उस बच्चे के कत्ल में मुलविस है उनसे कसास लिया जाएगा, उनको सजाए मौत दी जाएगी। और फारूक आजम ने कहा कि अगर सना में अगर पूरा सना मुलविस होता तो मैं सब पे सजा नाफिज कर देता। ये कत्ल का मामला है, ये जान की अहमियत है इस्लाम में। तुमको कोई अख्तियार नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो। अगर तुम अपने घर में माशरे को अच्छा रखते, तुम्हारे घर जन्नत का एक हिस्सा बन जाता तो ये तमाम चीजें होती नहीं ना। मगर आप नहीं, आपको दिखाना है अपना गुरूर, अपना तकब्बुर। इसको ऑनर किलिंग बोलते। अब इसका और एक रुख है, ये मीडिया वाले कल से चला रहे, कल से एक नया रंग बना के पेश कर रहे। एक बात सुनो मीडिया वालों जो मोदी को अपना पप्पा मानते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने फौरन गिरफ्तार नहीं किया? उसको गिरफ्तार कर लिया और अब जो ओवैसी पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं कंडेम किया। क्या मैंने कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा उस कातिल के लिए? क्या मैंने कहा उसके लिए वकील खड़ा करूंगा? क्या मैंने कहा उसको गुलपोशी की जाएगी? नहीं ना। और फिर मध्य प्रदेश में एक आसिफ का किस्सा है, आसिफ का किस्सा है। वो गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डिंडोरी। उस गांव का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिए, उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से बोले कि उसका घर तोड़ दो, आप उस बच्चे का उसने शादी की उसका घर तोड़ दो? अरे हम तो मजलूम के साथ हमेशा खड़े और आज भी खड़े हैं मजलूम के साथ, क्योंकि कत्ल करना किसी का काम नहीं है। आपने किया ना, अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। हम कातिलों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मेरे भाई, मेरे रुकने असेंबली के ऊपर 3-3, 4-4 गोलियां चलाई गईं, 28-30 चाकू के वार किए गए। अल्लाह ने अपने फजल और करम से बहुत ताकत दी, आज भी दी। मैं उस पर गुरूर नहीं करता हूं कि अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत से आप में से लोग मुझसे आकर मिले थे, क्या कर रहे साहब आप, क्या कर रहे साहब आप, खामोश बैठेंगे, क्या कर रहे आप? अरे एमएलए नहीं तो आपका भाई है, आपका खून है। मैंने कहा नहीं, वो रास्ता मेरा नहीं है, मेरा रास्ता वो नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला पर हमने भरोसा किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी मिली। आप बताओ, अगर हर कोई कत्ल करेगा तो फिर अनारकी पैदा हो जाएंगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके जरिए उन टीवी के एंकरों को ही बोलना चाह रहा हूं, मेरे मुंह कुछ नहीं बोलते, ये नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस किसी ने भी हरकत की है हम उसकी मजम्मत करते, हम उसकी तायीद में नहीं ठहरे, ना कभी ठहरेंगे। मैं तेलंगाना की हुकूमत का भी, उन्होंने सही फैसला लिया, फौरन गिरफ्तार किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बहरहाल जो भी हो, सजा मिलनी चाहिए उसको। आप किसी को भी जाके मेरा दिल बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे मुंह को ऐसा करा, नहीं भाई, याद रखो, अगर एक बार आग लगेगी ना, आप अपने घर में बैठ के नहीं बोल सकते नहीं वहां लगी आग, मेरे पास नहीं आई। वहां से आग शुरू होके तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। और फिर जो लोग मेरे को उंगलियां उठा रहे, दीवाने पागल हैं, वो लोग नहीं जानते कौसर मोयुद्दीन है यहां पर, लंगर हाउस का वो 2005 का वाकया याद है, बच्ची आयशा का याद है? अब मैं बोला तो इनको फिर से दर्द होगा पेट में।
एक मुसलमान बच्चे को गलत इल्जाम में उसका कत्ल करके उसके जिस्म को जला दिया गया था। मुझे और हमारे मजलिस के अरकान को मालूम कि कैसे तकलीफ से मुश्किलात में हमने शहर के अमन को पुरअमन रखा। और रात माने जब उसकी लाश जली हुई लाश आई तो उसके भाई का रोना मुझे आज तक याद है। उनके भाई आज भी ना, 2-3 भाई है ना। अरे हम जानते सब ये, इन आके हमारे को सिखा रहे। ये हमारा शहर है, हम जानते कैसा करना। यहां अमन को बिगाड़ने का काम ना हम करते, ना किसी को करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग बोल रहे ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में, ये अरे पाता बस्ती क्या क्या कर रहा है भाई? हैं बड़े आके चले गए, कुछ नहीं कर सके। इन्हों हमारे को बोल रहे पाता बस्ती में वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आओ मुकाबला करो, देखेंगे क्या करते तुम। बात करेगी पाता बस्ती, ओल्ड सिटी। ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, हमारे आदिवासी लोग भी। हमारा कॉरपोरेटर है नायक राजमोहन, हमारा कॉरपोरेटर है। स्वामी यादव हमारा कॉरपोरेटर है। इन्हों ही काफी है बीजेपी के लिए। मेरा टाइम बाद में आता। तुम स्वामी यादव, राजमोहन से, नायक से मुकाबला नहीं कर पाओगे। मगर अब बोल रहे उर्दू को हम वो, अरे